तुम्हारे पास में कोई वायर है, मेरे पास में दो वायर हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है। दोनों मेरे पास दो ऐसे वायर्स है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है, और उनकी जो लेंथ है उनकी लेंथ भी कैसी है, सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा या वो रेजिस्टेंस किसी और फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास पहला वायर है वो कॉपर का है और जो दूसरा वायर है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो भले ही इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ भले ही इनका सेम हो, पर हमको पता है कि उनका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। फर्स्ट कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड अनदर वन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर। तो अगर हम लोग मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा, ये मटेरियल की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। तो हमको अभी नेक्स्ट ये पढ़ना है कि मटेरियल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। तो मटेरियल की उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल से बना हुआ जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो इसको हम लोग और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। Also, resistance is inversely proportional to area of cross section. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, we can write resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको जब हम लोग हटाएंगे और इक्वल साइन लिखेंगे तो उसके साथ हमको क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट। देयरफॉर वी कैन राइट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रो मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय ई। ये जो हमारे पास में इक्वेशन बना है ना, यहाँ पे जो हम लोग ये कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। That constant is called as resistivity. अब ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन हुआ। अब हमको ये देखना है कि जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसी एक्सप्रेशन से हम लोग रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी लिखेंगे और ये भी देखेंगे कि रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखना है, if we want to write the definition of resistivity, then first write down the formula of resistivity. From this equation we can write resistivity rho is equal to R A divided by L. तो this is the formula for resistivity. अब इस फॉर्मूले से हम लोग उसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास में, नाउ जस्ट imagine a conductor of area of cross section 1 meter square and length L is equal to 1 meter. मैं एक ऐसा कंडक्टर इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे पास में एक ऐसा कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर।
तो ये जो वायर की डायमेंशंस हमको दी हुई है, इन डायमेंशंस को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ की वैल्यू कितनी है, 1. देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना होगा, आर होगा. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी वायर का रेजिस्टेंस, एक ऐसी वायर का रेजिस्टेंस जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, ऐसी वायर के रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी. डेफिनेशन समझिए. द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर having the area of cross section 1 meter square and length 1 meter. So we can write the resistivity is defined as, resistivity can be defined as the resistance of wire of area of cross section 1 meter square and length 1 meter. तो ये तुम्हारी डेफिनेशन किसकी, रेजिस्टिविटी की. सबको डेफिनेशन समझी. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, आर ए डिवाइडेड बाय एल. तो देयरफॉर यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, इज इक्वल टू 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, ओहम मीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर. इनको हम लोग ऐसा लिखेंगे. तो ये था तुम्हारा ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी. ठीक है. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन और ये रेजिस्टिविटी का तुम्हारा यूनिट. अब हम लोग देखते हैं